तो इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है यूपी के वाराणसी शहर से, जहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार बड़ी खुशहाली से रहता है। ब्राह्मण परिवार में 4 सदस्य हैं। घर के मुखिया का नाम गजोदर पंडित है और फिल्म में गजोदर पंडित का रोल पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। गजोदर पंडित एक धार्मिक आदमी है। वो हर सुबह भगवान की पूजा करता है और वो भगवान शिव का बड़ा वाला भक्त है। उसके परिवार में सभी लोग भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। गजोदर पंडित अपने परिवार से खूब प्यार करता है। गजोदर पंडित की वाराणसी शहर की सबसे बड़ी मंदिर के बाहर एक दुकान है। इसमें मंदिर का प्रसाद और भगवान की तस्वीरें बेचता है। गजोदर पंडित मानता है कि भगवान शिव की वजह से उसका घर चल रहा है और भगवान शिव की वजह से वो अपने परिवार को 2 समय का खाना खिला पाता है। इसीलिए वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान शिव के मंदिर में दे देता है। दूसरी तरफ एक दिन मंदिर में एक नैना नाम की लड़की आती है और फिल्म में नैना का रोल यमी गौतम निभा रही है। नैना एक हिस्टोरियन है जो भगवान शिव के ऊपर रिसर्च कर रही है। इससे पहले वो कैलाश पर्वत पर जाने की सरकार के पास याचिका लगा चुकी हैं, लेकिन अभी कैलाश पर्वत पर जाने की इजाजत नहीं मिल पाई है क्योंकि आज कैलाश पर्वत चाइना की सीमा के अंदर आता है। इसीलिए नैना भगवान शिव के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वाराणसी आई है ताकि वो यहाँ की संस्कृति के बारे में और भगवान शिव के बारे में लोगों के विचार क्या हैं उसके बारे में जान सके और भगवान शिव से जुड़ी कुछ बातें और अच्छी तरह से और गहराई से जान सके। नैना मंदिर के बाहर लगी कई सालों पुरानी प्रसाद और भगवान की मूर्तियों के दुकान वालों से पूछताछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना की मुलाकात गजोदर पंडित से होती है जो भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें नैना से बताता है कि भगवान शिव की वजह से ही उनके घर का चूल्हा हर रोज जल पाता है। इसीलिए मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान शिव के इस मंदिर में दान करता हूँ और इसके बदले भगवान मेरे परिवार को हमेशा खुश रखते हैं। इतना सुनने के बाद नैना मंदिर के अंदर जाती है और वहाँ के पंडितों से कुछ पूछताछ करने लगती है और भगवान शिव से जुड़ी कुछ अजीब चीजों के बारे में जानने लगती है। तभी एक पंडित बताता है कि भगवान शिव को धरती के विनाशक के रूप में माना जाता है। जब भी किसी मनुष्य का जीवन क्रच समाप्त हो जाता है तो वो भगवान शिव में जाकर समा जाता है। इसीलिए भगवान शिव को एक विनाशक के रूप में माना जाता है और भगवान शिव ही हैं जिन्होंने हम मनुष्य को ध्यान रखना सिखाया और भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने हर व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं और भगवान शिव दुनिया का विनाश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा दुनिया में उन्हीं की पूजा की जाती है। नैना इन पंडितों से पूछती है कि क्या कभी किसी ने भगवान शिव को देखा है, क्या वो आज भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तब एक पंडित उन्हें बताता है कि उनका कोई भी भक्त उन्हें प्यार और तपस्या के जरिए बुलाता है तो वो अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर जरूर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। और रही बात भगवान शिव की रहने या न रहने की तो आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। और जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है या तो वो मर गए हैं या तो जिंदा लाश बन गए हैं। तभी पंडित नैना को बताता है कि यहाँ थोड़ी दूर पर एक साइंटिस्ट रहते हैं जिन्होंने भगवान शिव पर काफी रिसर्च की है, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर जाने की काफी कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा था जो उनकी आंखें सहन नहीं कर पाए और उनकी आंखें चली गई थी। और आज भी वो साइंटिस्ट वाराणसी के तट के पास रहता है और हरदम भगवान शिव के बारे में ही बोलता रहता है। जिसके बाद नैना मंदिर से बाहर निकलकर गजोदर से उस साइंटिस्ट के बारे में पूछती है। गजोदर नैना को उस साइंटिस्ट के पास ले जाता है और उसे वही छोड़कर अपनी दुकान पर आ जाता है। नैना उस साइंटिस्ट से कैलाश पर्वत के बारे में पूछने लगती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा और आपकी आंखें कैसे चली गई। इस साइंटिस्ट का नाम रमन है। भगवान शिव का नाम सुनते ही रमन नैना को जाने के लिए कहता है। तभी रमन नैना से कहता है कि अगर तुम्हें भगवान शिव के बारे में जानना है तब तुम्हें उन्हें ध्यान करना होगा, तभी तुम इतनी काबिल हो पाओगी कि तुम उनके दर्शन कर सको। ये बातें सुनने के बाद नैना वहाँ से चली जाती है और दोबारा से गजोदर के पास जाकर उस साइंटिस्ट के बारे में पूछने लगती है। तभी गजोदर पंडित उसे बताता है कि जब इस साइंटिस्ट ने भगवान शिव के बारे में जानने की ठानी थी तभी से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था और जब से इसने कैलाश पर्वत पर कुछ अजीब चीजें देखी तब से इसकी आंखें चली गई। तब से इसका बर्ताव अलग हो गया क्योंकि इसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देख लिया था और इसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि भगवान शिव के प्रकाश को सहन कर सके, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई। ये सुनने के बाद नैना यहाँ से वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हमें गजोदर के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसके बच्चे उसे मेले में घुमाकर लाने की जिद कर रहे हैं। जिसके बाद गजोदर पंडित अपने बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले जाता है। तभी भगवान शिव की मूर्ति किसी तरीके से गिर जाती है और इस बड़ी सी मूर्ति के नीचे कई लोग आ जाते हैं, जिसके बाद मेले में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ हमें गजोदर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए गया है। तभी गजोदर लोगों को भागता हुआ देखकर अपने बच्चों को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे अपना परिवार कहीं भी नहीं दिखाई देता है। भाई लोग, अभी तक मैंने इस मूवी का इतना एक्सप्लेनेशन किया है क्योंकि इस मूवी
मूवी को मैंने अभी यहीं तक देखा है। तो भाई लोग पूरी मूवी देखकर इस मूवी को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा। तो इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है, तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर, इससे जब भी मैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। अभी से सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर लो। तो चलता हूँ, बाय।